हेलो दोस्तों, हमने आपको बिहार बोर्ड के सिलेबस को पढ़ाने के लिए बोला था कि क्रैश कोर्स के रूप में लेकर आऊँगा और मैं यूट्यूब पे समाप्त करूँगा। आप हमसे जुड़िए, इसका फायदा आपको मिलेगा। सभी कोचिंग स्कूल बंद हैं, लेकिन मैं आपके लिए यूट्यूब पर क्लास लेकर के आया हूँ। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, इसका फायदा आपको मिलता रहेगा। चलिए, हमने आपको 2 थ्योरम साबित किया था, आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा दोनों थ्योरम को। और मैं आज एक्सरसाइज शुरू कर रहा हूँ। 6.2 ज्योमेट्री है, तो ज्योमेट्री को अच्छे से पढ़िएगा। 20 नंबर के यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, और इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए। मैं एक एक करके सारा चैप्टर को पूरा कर दूंगा। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन पहला दिया गया है 6.2 का एक्सरसाइज का। मैं एनसीईआरटी से इसका सॉल्यूशन कर रहा हूँ कि डी समानांतर बीसी है। चित्र फर्स्ट में, चित्र आपका एक फर्स्ट है और इसमें दिया गया है कि डी समानांतर है बीसी का, और फिर चित्र सेकंड में आपका दे रहा है। चलिए, दोनों फिगर में डी समानांतर है बीसी का और कुछ पार्ट दिया हुआ है, कुछ पार्ट इसका ज्ञात करना है। तो हम लोग एक थ्योरम पढ़े थे थेल्स प्रमेय, उसी थेल्स प्रमेय के बेसिस पर, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय के बेसिस पर हमको इसका सॉल्यूशन करना है। तो थेल्स प्रमेय कहता था कि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर खींचा गया रेखा अन्य 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो उसके बेसिस पर अगर हम लोग देखते हैं, चूंकि त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में यहां दिया गया है डीई समानांतर है बीसी का। क्वेश्चन में ही दे दिया गया है डीई समानांतर है बीसी का। तो ऐसा होता है अगर त्रिभुज में कि एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींचा जाए तो दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। जिस अनुपात में ये भुजाएं हैं उसी अनुपात में ये भुजा होगी। तो चलिए, इसके बेसिस पर हम लोग निकाल लेते हैं। अभी कुछ समय के लिए हम लोग इसी को x मान लेते हैं। तो लिखेगा, चूंकि त्रिभुज एबीसी में डी समानांतर बीसी है, इसलिए थेल्स प्रमेय से आपका हो जाएगा AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC। ये आपका हो गया थेल्स प्रमेय से। ज्योमेट्री में हर एक पॉइंट पे तर्क मानता है, तो तर्क हम लोग देते चलेंगे। ये आ गया थेल्स प्रमेय से। तो सबका वैल्यू रख दीजिए। आपका वैल्यू, इसका AD का वैल्यू है 1.5, DB का वैल्यू है आपका 3, और इधर AE का वैल्यू है 1 और EC का वैल्यू है x। तो क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए। 1.5 इंटू एक्स इक्वल टू 3। तो x इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 3 बाई 1.5। इस पॉइंट को हटाएंगे, 1 0 ऊपर जाएगा, तो हो जाएगा कितना, 15 दूनी 30। यानी जो x का वैल्यू आएगा कितना आ गया, 2 आ गया। तो यहाँ जो EC का जो वैल्यू होगा, जो निकालना था, वो आपका क्या हो जाएगा, EC इक्वल टू 2 आंसर हो जाएगा। EC इक्वल टू 2 आंसर। ठीक इसी प्रकार से आपका ये अगला मैथ भी बनेगा। इसमें भी थेल्स प्रमेय लगा देंगे। दिया गया है कि चित्र सेकंड में डी समानांतर है बीसी का, तो हमको AD ज्ञात करना है। तो AD को कुछ समय के लिए x मान लेंगे। माना कि AD बराबर x। चलिए, थेल्स प्रमेय को लगा दीजिए। चूंकि त्रिभुज एबीसी में आपका डी समानांतर है बीसी का। तो यहां से आपको थेल्स प्रमेय लगाना है। तो थेल्स प्रमेय कहता है कि समान अनुपात में क्या करता है, खींचा गया भुजा जो होता है, एक भुजा के समानांतर खींचा गया रेखा दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। अगर इसको 1:2 में, तो इसको भी उसी अनुपात में विभाजित करेगा। यानी AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC। तो यहां से सबका वैल्यू रख दीजिए। AD का वैल्यू हमको निकालना है x। ठीक है, ये हो गया 7.2। ये x मान लिया गया है, कंफ्यूजन नहीं रखा है कि x कहां से आया। 1.8। ऐसे ही कोई क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं तो हम लोग जो नहीं दिया हो रहा था उसको मान लेते हैं। 5.4 सबका वैल्यू सिर्फ रखे हैं। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, तिरछा तिरछी गुना, तो यहाँ से x का वैल्यू निकल के आ जाएगा। 5.4 इंटू x इक्वल टू इधर 1.8 इंटू 7.2। तो यहाँ से हो जाएगा, मान लीजिए 1 पॉइंट से 1 पॉइंट इधर हटाइए, 18 दिया 54 हो गया।